हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड नहीं दिखाता है या फिर वेरीफाइड नहीं होता है तो इस केस में आपका यूपी स्कॉलरशिप का पैसा किसी भी स्थिति में नहीं आएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर मान लीजिए कि मेरा स्टेटस पेंडिंग ही रह जाता है या फिर इंस्टीट्यूट में ही रह जाता है या फिर फॉरवर्ड नहीं होता है तो क्या मेरा पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा। तो आपका पैसा नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका ओरिजिनल यानी कि फाइनल स्टेटस कब तक रिलीज होगा। और अभी फिलहाल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में समस्या आ रही है। किस प्रकार की समस्या आ रही है? रिसीव बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा है कि इंस्टीट्यूट में रिसीव हो गया है, या फिर कहिए कि वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा है और उनका जो कुछ डाटा होता है यानी कि नॉर्मल से जो आपके गत वर्ष के प्राप्तांक और पूर्णांक होते हैं या फिर अटेंडेंस परसेंटेज होता है वो कॉलेज लेवल से ही वेरीफाई नहीं हुआ है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 24 तारीख से यानी कि कल से आपका एनआईसी यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर द्वारा आपका स्क्रूटनी चल रहा है। यानी कि वहां से जैसे जैसे अपडेट होते रहेगा, वहां से जैसे जैसे आपका वेरिफिकेशन होते रहेगा, वैसे वैसे आपका ओरिजिनल स्टेटस रिलीज होते रहेगा। तो आपका स्टेटस आप कभी भी जो आपका ओरिजिनल और फाइनल स्टेटस होता है वो कभी भी रिलीज हो सकता है। अब चूंकि वहां से अपडेट हो रहा है, वहां से थोड़ा सा समय लगता है। अब वहां से जैसे ही वो रिलीज करेंगे वैसे ही आपका ओरिजिनल स्टेटस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल में देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स के सामने कई प्रकार की समस्या आ रही है। स्टेटस कैसे चेक करना है ऑलरेडी सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, मैंने कई वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पे आपका दिखाना चाहिए, यहाँ पे तो ये आपका डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण ये तो आपका टिक दिखाना ही चाहिए। यहाँ पे आपका फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट दिखाना चाहिए कि हाँ आपका जो फॉर्म है इंस्टीट्यूट से वेरीफाई कर दिया गया है। आपका गत वर्ष का प्राप्तांक, पूर्णांक और आपका अटेंडेंस का परसेंटेज, अटेंडेंस का अगर परसेंटेज आपका 75 से नीचे रहता है, ठीक है, तो इस केस में आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये तो सभी बच्चों को मालूम होगा, ठीक है। 75 रहेगा तब चल जाएगा, ठीक है। और 75 से ऊपर चाहिए या फिर 75 चाहिए, 75 से नीचे रहता है तो आपका पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे आपका दिखा देगा 2023-24 यानी कि इस बार का है। फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट दिखाएगा कि हाँ इंस्टीट्यूट से आपका फॉरवर्ड हो गया। अब काफी सारे स्टूडेंट्स में यहीं पे समस्या आ रही है कि सर मेरा तो रिसीव बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा है या फिर कहिए कि वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा है लेकिन फॉरवर्ड नहीं दिखा रहा है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर देखिए कॉलेज वालों ने डेट रहते, जैसे कि डेट आपकी सबके लिए अलग अलग डेट थी, 19 तारीख भी लास्ट डेट थी जो बच्चे पहले फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, ठीक है। और 23 तारीख इसकी लास्ट डेट थी जो बच्चे जनवरी में फॉर्म फिलअप किए हैं। तो अगर कॉलेज वालों ने वेरीफाई कर दिया होगा और अपडेट कर दिया होगा तो वो आपकी वेबसाइट पे चल के, जैसे आप वेबसाइट वगैरह मैनेज होती है, कभी कभी एरर्स वगैरह रहती है तो आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर कॉलेज वालों ने किया ही नहीं होगा तो इस केस में आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा और आपका फॉर्म कहिए कि कॉलेज लेवल पे ही रह जाएगा। और जब सभी बच्चों का फाइनल स्टेटस रिलीज होता है तो उसमें आपका मेंशन होकर आएगा कि कॉलेज लेवल पे ही आपका फॉर्म पेंडिंग है, या फिर कहिए कि आपका जो फॉर्म है वो भेजा ही नहीं गया है DWO लेवल पे, यानी कि समाज कल्याण विभाग को भेजा ही नहीं गया है। अब समाज कल्याण विभाग द्वारा कहिए कि वहां पे आपका एनआईसी से स्क्रूटनी होता है, जांच होता है, जो आपका कहिए कि ऑनलाइन डाटा होता है, जितनी भी ऑनलाइन सारी चीजें होती हैं उससे मिलान की जाती है। और वहां पे अगर आपका स्टेटस सही पाया जाता है, आपके पूरे डाटा सही पाए जाते हैं, तो इस केस में कहिए कि आपका फाइनल स्टेटस यानी कि फाइनल जो आपका ओरिजिनल स्टेटस होता है उसको वेरीफाई करके रिलीज किया जाता है, ठीक है। अगर वहां पे गलत पाया जाता है तो आपका जो फाइनल स्टेटस होता है उसको रिजेक्ट करके, यानी कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इस तरीके से जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख भी रहा होगा, इस तरीके से करके रिलीज किया जाता है। तो अभी आपका जैसे कि एनआईसी का स्क्रूटनी चल रहा है और वो जैसे जैसे चलते रहेगा, जैसे जैसे कहिए कि वहां पे वेरिफिकेशन का कार्य होता रहेगा, वैसे वैसे आपका ओरिजिनल स्टेटस अब रिलीज होते रहेगा। और ओरिजिनल स्टेटस जैसे ही रिलीज होगा, अगर उसमें आपका रिजेक्ट दिखा रहा है तो आपको क्या कराना होगा, करेक्शन कराना होगा, ठीक है। करेक्शन की डेट भी आ गई है, सभी बच्चों को मालूम होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर आपका वेरीफाई दिखा देता है तब कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका पैसा आने वाले कहिए कि जो माह में यानी कि मार्च माह में आपका पैसा चलाएगा। सबके लिए पैसा आने की डेट अलग अलग है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब जिन बच्चों के लिए कि स्टेटस में वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूट या फिर रिसीव बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा है, अभी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, तो डेट तो आपको समाप्त हो गई, डेट मालूम है कि आपको समाप्त हो गई है। तो अगर कॉलेज वाले ने वेरीफाई कर दिया होगा, डाटा फॉरवर्ड कर दिया होगा, अगर वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ होगा तो वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर कॉलेज वाले ने फॉरवर्ड ही नहीं किया होगा, कहिए कि वेरीफाई किया ही नहीं होगा, वो अपने फॉर्म आपके फॉर्म को कॉलेज में रखे ही होंगे, तो जाहिर सी बात है कि अब आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा। अब आपका फॉर्म कहिए कि स्कॉलरशिप का फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। एक बार आप अपने कॉलेज में इसके लिए कंटेक्ट कर सकते हैं कि सर मेरा स्टेटस क्यों ऐसे दिखा रहा है, मेरे में तो फॉरवर्ड नहीं दिखा रहा है, सभी बच्चों का फॉरवर्ड दिखा रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम जितने बच्चों की बात करें, मतलब मैं जितने बच्चों का चेक करता हूँ लगभग 99% बच्चों का वहाँ पे फॉरवर्ड दिखा रहा है। अगर आपका फॉरवर्ड नहीं दिखा रहा है, इस केस में मान लीजिए कि आपके कॉलेज वाले ने कोई लापरवाही की होगी या फिर कहिए कि आपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया होगा कॉलेज में। अब चूंकि आपको तो मालूम है कि हाँ आपने कॉलेज में सबमिट कर दिया है, तो लापरवाही आपके कॉलेज की ओर से ही हुई होगी। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे ही आपका फाइनल स्टेटस रिलीज होता है मैं आपको तत्काल प्रभाव से तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। वो आपका जरूरी होता है देखना कि वेरीफाई है या फिर रिजेक्ट है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।